फुसफुसाता हुआ लालटेन। एक रहस्यमय और भावनात्मक कहानी। नूराबाद एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी धीमी और सादगी से भरी थी। वहां के लोग एक दूसरे को जानते थे, साथ में त्योहार मनाते थे, दुख सुख बांटते थे। इस गांव की एक खास बात थी, हर घर के दरवाजे के पास एक पुरानी पीतल की लालटेन टंगी रहती थी जो रात को जलाकर रखी जाती थी। पर एक लालटेन बाकी सबसे अलग थी, बीबी फरीदा के घर की। बीबी फरीदा गांव की सबसे बूढ़ी और अकेली औरत थी। उनके पति बहुत पहले चल बसे थे और उनका इकलौता बेटा अयान सेना में था। 20 साल पहले अयान एक युद्ध में गया और फिर कभी नहीं लौटा। न कोई खबर, न शव। सेना ने उसे लापता घोषित कर दिया, पर बीबी फरीदा ने कभी ये नहीं माना कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तब से हर शाम वो अपने दरवाजे के पास बैठती, लालटेन जलाती और उससे बातें करती, जैसे वो उसमें अपने बेटे की मौजूदगी महसूस करती हों। गांव के बच्चे अक्सर उसके घर के पास से गुजरते हुए कान लगाकर सुनते थे। कुछ कहते, उस लालटेन से आवाज आती है, तो कुछ कहते, बीबी फरीदा पागल हो गई हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि अंदर जाकर पूछे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। वो रात अमावस्या की थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग मोमबत्तियां ढूंढने लगे, मोबाइल की टॉर्च जलाने लगे। लेकिन तभी एक तेज सुनहरी रोशनी गांव के एक कोने से चमकी, बीबी फरीदा के घर से। उनका घर पूरी तरह उजाला बिखेर रहा था, जैसे वहां बिजली गई ही नहीं। 11 साल का हमजा, जो बीबी फरीदा के घर के पास रहता था, इस रोशनी से बहुत आकर्षित हुआ। वह हमेशा उनकी कहानियों से डरता था, लेकिन आज उसकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। वो चुपके से दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर जो देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। लालटेन हवा में तैर रही थी, हाँ, सचमुच तैर रही थी। और उसमें से एक मीठी लोरी जैसी धुन निकल रही थी। कमरे की दीवारों पर अयान की तस्वीरें थीं, सैनिक की वर्दी में मुस्कुराते हुए। बीबी फरीदा उसी लालटेन के सामने आंखें बंद किए बैठी थी, मानो ध्यान में हो। हमजा ने धीरे से एक कदम बढ़ाया तो लालटेन अचानक घूमी और हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। मैं आ गया, अम्मी, मुझे माफ कर देना। हमजा पीछे हट गया, डर और हैरानी से कांपता हुआ। पर तभी बीबी फरीदा की आवाज आई, शांत, सुकून भरी। अयान, बेटा, तुझे आने में देर हो गई। हमजा भागकर घर वापस गया, लेकिन उस रात उसकी नींद नहीं आई। सुबह जब गांव के लोग बीबी फरीदा का हालचाल लेने पहुंचे तो देखा कि वह अपनी कुर्सी पर बैठी थी, आंखें बंद, चेहरे पर शांति और मुस्कान। और लालटेन, वो गायब थी। जहां वो टंगी रहती थी, वहां बस एक पुरानी कील झूल रही थी। बीबी फरीदा के पास एक चिट्ठी रखी थी, उसमें सिर्फ 2 पंक्तियां थीं। जिसे तुमने बुझा नहीं, वो कभी जला ही नहीं था, पर जिस उम्मीद को तुमने जलाया, वो रोशनी बन गई। उस दिन गांव में पहली बार किसी ने बीबी फरीदा को मुस्कुराते हुए देखा और आखिरी बार भी। गांव वालों ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। और अब जब भी कोई बच्चा उस पुराने घर के पास से गुजरता है तो उसे लगता है जैसे हवा में कोई कह रहा